मैजिकल ब्रोकन मोटर बाइक। कोपरगांव नाम के गांव में एक कंजूस रहता था जिसका नाम था राणे। वो साहूकारी करता था। वो जिसे भी उधार देता था उसके बहाने उसे बहुत सताता रहता था, इसीलिए सब उसे शाने राणे कह के बुलाते थे। एक बार सिनेमा हॉल गया और टिकट देने वाले से, क्यों भाई, पैसे तो उधार ले लिए पर ब्याज देना है ये भूल गए? राणे भाई, अभी तनख्वाह नहीं मिली, एक हफ्ता रुको, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, फिर सिनेमा के टिकट दे दो, मैं सिनेमा देख के जाऊंगा। वो भी मुझे बालकनी के टिकट चाहिए, तभी मैं देखूंगा, समझे? भैया, हर बार यूं आके मुफ्त में सिनेमा देखोगे तो मेरी नौकरी जाती रहेगी। ये तो मेरी किस्मत खराब थी जो मैंने तुमसे उधार लिया। ये लो टिकट, कह के उसे टिकट दिया। एक बार गैस सिलेंडर बांटने वाले को रोककर, क्यों भैया, सारे गांव में सिलेंडर बांट रहे हो, क्या तुम एक सिलेंडर एडजस्ट नहीं कर सकते? अपने मालिक को कोई बहाना कर दो, पर मुझे अभी तुरंत एक सिलेंडर चाहिए। अगर नहीं दिया तो मेरे उधार अभी के अभी चुका दो। चुका पाओगे? वो बेचारा हताश होकर उसे सिलेंडर देख के अपना सिर पीटता रह गया। इसी तरह सब्जी के ठेले वाले को, गोलगप्पे वाले को, यूं किसी को भी नहीं छोड़ता था। उसी गांव में शंकर और किशन नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों एक फैक्ट्री में काम करते थे। वे दोनों अपने बाइक में फैक्ट्री जाते थे। हालांकि वे छोटी नौकरी करते थे, पर वे गरीबों की सहायता जरूर करते थे। एक बार अनाथालय में लेडी वार्डन, बेटा, यहाँ रहते हुए बहुत सारे अनाथ बच्चों ने पढ़ाई की और अच्छी नौकरी करके खूब पैसे कमाए और जिंदगी में सेटल हो गए, पर जो लोग यहाँ से गए उन्होंने मुड़कर इस अनाथालय को कभी कोई मदद नहीं की। पर तुम दोनों ने यहाँ से नाता नहीं तोड़ा, हमेशा कोई न कोई सहायता करते ही रहते हो। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। बेटा, अभी बारिश का मौसम आने वाला है। बारिश आते ही हर कमरे में पानी भर जाता है और छत से पानी टपकता रहता है। हम तो ठीक से सो भी नहीं पाते। मिस्त्री कहता है कि इसे ठीक करने के लिए 50,000 रुपए लगेंगे। समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। अगले दिन दोनों शाने राणे से मिले और अपने बाइक को गिरवी रखकर उनसे पैसे लिया और वो 50,000 लाकर वार्डन को दिया। अरे यार, उधार लेकर पैसे तो दे दिए अनाथालय को, पर उसका उधार चुकाएंगे कैसे, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे पहले अनाथालय में लोग आराम से सो तो पाएंगे, वही बहुत बड़ी बात है। रही बात उधार की, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। महीना खत्म हुआ तो राणे आकर उनसे पैसे मांगने लगा। अरे भैया, अभी तनख्वाह मिलने में बहुत टाइम है, जैसे ही हमें तनख्वाह मिले हम आपको आकर पैसे दे देंगे। अरे किसे पट्टी पढ़ा रहे हो? उन बेकार अनाथों के लिए तो तुम लोगों ने उधार किया है। खैर वो सब मैं नहीं जानता, मेरा ब्याज मुझे मिलना चाहिए बस। नहीं तो शहर में मेरा बहुत काम है, मुझे बाइक में वहां तक लेके जाओ। वे मान गए और उसे बाइक में शहर ले जाने लगे। आगे पुलिस चेक पोस्ट को देखकर किशन ने गाड़ी रोक ली। भैया, हम दोनों के पास लाइसेंस नहीं है। गांव में तो चल जाता है, पर शहर जाना मुश्किल पड़ेगा। वापस लौट जाएं। क्यों, काम से बचने के लिए नाटक कर रहे हो? चलो आगे चलो, गाड़ी नहीं रोक सकते। तब किशन बिना रोके गाड़ी चलाने लगा। तब पुलिस ने पीछे बैठे राणे के पीठ में खूब डंडे बरसाए। हाय रे, बाप रे, हाय रे, कहकर चिल्लाने लगा। इस तरह उनसे बिरयानी मंगवाना, दारू मंगवाना जैसे काम कराता रहता था। उनके बाइक में गांव भर में घूमने लगा। एक दिन शंकर और किशन के सामने एक स्वामी जी प्रकट हुए। बच्चों, आप जो गरीबों के लिए काम कर रहे हो वो देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हारे बाइक को एक जादुई बाइक में बदल देता हूँ। उस बाइक में कर्तव्य दिखाकर आप लोग खूब पैसे कमाओ। जब भी आप चाहोगे वो बाइक 2 हिस्से में बढ़ जाएगा, यही उसका जादू है, कहकर मंत्र पढ़ने लगा। तब उनका बाइक 2 में बट गया। वे उसे चलाने लगे तो लोग हैरान होकर देखने लगे। इस तरह उस बाइक के साथ अनेक करतब करते हुए खूब पैसे कमाने लगे।
वो पैसे लाकर वार्डन को देते थे। एक दिन रानी, अरे चलो चलो, शहर में मुझे बहुत काम है। तुम दोनों की होशियारी अब नहीं चलेगी। मैं पीछे बैठा था तभी पुलिस की डंडे पड़े मेरे। आज मैं बीच में बैठूंगा। क्यों, हूं ना मैं शाना। चलो चलो। यूं तीनों जाने लगे। क्यों भाई, सुना है आजकल इस बाइक में कर्तव्य दिखाकर खूब पैसे कमा रहे हो? पैसे देकर कर्तव्य देखने के लिए मैं पागल हूँ क्या? चलो दिखाओ इसके कर्तव्य क्या क्या हैं। अभी रहने दो भैया, काम होने के बाद तब दिखाएंगे आपको कर्तव्य। अरे मैं पूछ रहा हूँ और तुम मना कर रहे हो। मुझे अभी के अभी दिखाओ वरना मैं नहीं मानूंगा। तभी पुलिस चेक पोस्ट के पास पहुंचे। जैसे ही चेक पोस्ट पे गाड़ी पहुंची, बाइक दो हिस्सों में बट गई और राणे जो बीच में बैठा था वहीं गिर गया। बाइक दोबारा जुड़ गया और दोनों वहां से चले गए। पुलिस ने राणे को पकड़ा और इंस्पेक्टर से, सर यही है वो जो पिछले बार भी मार खा के भाग गया था, फिर भी इसे अकल नहीं आई सर, कहकर फिर से उसे पकड़कर मारने लगे। अगले दिन राणे ने उस बाइक को कब्जा कर लिया और अरे इस जादुई बाइक को गिरवी रख के ही तो तुम लोगों ने पैसे उधार लिए। मैं समझ गया कि तुम लोग उधार चुका नहीं सकते, तो इस गाड़ी को तुम लोग भूल जाओ, अब ये बाइक मेरी है, कहकर उसमें बैठकर चला गया। वो यूं सीधा जाकर उसे रेल की पटरी में रोका। दूर से रेलगाड़ी आ रही थी। अरे गाड़ी आने से क्या होता है, इसे कुछ नहीं होगा। जैसे ही रेलगाड़ी नजदीक आएगी ये बाइक दो हिस्सों में बट जाएगा और ट्रेन बीच में से निकल जाएगी। इसके साथ कर्तव्य दिखाकर दुनिया भर घूमूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। ये जादुई बाइक दो हिस्सों में बट जाओ। पर बाइक दो हिस्सों में नहीं बटा तो वो हैरान हो गया। इतने में ट्रेन वहाँ आई तो ये वहाँ से भाग गया। ट्रेन बाइक से टकराई तो बाइक चूर चूर हो गई। ये देखकर राणे सिर पीटता रह गया। ऑटो रिक्शा रेस्टोरेशन। कानपुर में कुमार साहू नाम का एक ऑटो ड्राइवर रहता था। वो गोविंद से ऑटो किराए पर लेकर दिन भर मेहनत करते हुए उसे चलाकर जो पैसे कमाता था उसमें ऑटो का किराया देकर बाकी पैसों से खुशी खुशी गुजारा करता था। एक दिन साहू से उसकी पत्नी सुधा, कुमार, तुम सवेरे से शाम तक मेहनत करके जो पैसे कमाते हो उसका ज्यादातर हिस्सा तो तुम गोविंद को किराए पर देते हो, पर यदि तुम्हारा खुद का ऑटो हो तो किराए का पैसा तो बच जाएगा ना। जरा सोचो, एक नया ऑटो खरीदते हैं। सुधा, तुम समझ नहीं रही हो। नया ऑटो खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। अपने पास इतने पैसे तो है नहीं। मेरे पास यूं थोड़े थोड़े बचाए हुए 50,000 रुपए हैं। जो भी खरीदना हो उन्हीं पैसों से खरीदना होगा। देखता हूँ कि कोई सेकंड हैंड ऑटो मिल जाए तो उसी को ठीक करा के आराम से चला सकता हूँ। यूं कहकर वो 50,000 रुपए लेकर केशव मैकेनिक के पास गया। साहू केशव से, केशव, मेरे पास 50,000 रुपए हैं जो मैंने जमा किया है। मुझे एक ऑटो चाहिए। कोई पुराना ऑटो हो तो बताना दोस्त। अरे 50,000 में अच्छा ऑटो कहाँ मिलता है कुमार, कोई पुराना खटारा ही मिलेगा। उसके रिपेयर के लिए काफी पैसे खर्च हो जाएंगे। अरे हाँ, एक ऑटो मुझे याद आया। उसका इंजन बढ़िया है और वो मॉडल भी अच्छा है, लेकिन बहुत पुराना ऑटो है। उसे अपना सिनेमा थिएटर वाले इस्तेमाल करते थे। अब तो सारे थिएटर बंद है ना, इसीलिए वो भी एक कोने में पड़ा है। चलो एक बार उसे दिखाते हैं, कहकर कुमार को लेकर थिएटर के पास गया। वहाँ वो ऑटो एक कोने में खड़ा था। जब सिनेमा थिएटर भरे होते थे तब ये ऑटो बहुत चलता था। जब भी कोई नई फिल्म लगती थी तब इस ऑटो में बैठकर माइक पकड़कर उसका प्रचार करते थे। सब बच्चे उसी के पीछे भागते थे, जानते हो। मैं क्यों नहीं जानता, मैं इसे जरूर लूंगा चाहे कितना भी खर्च हो। पता है क्यों? ये मेरे लिए बहुत सेंटिमेंटल है। इस ऑटो को कोई और नहीं, मेरे पिताजी ही चलाते थे। अब वो रहे नहीं, उनकी याद में इसे ले जाकर रिपेयर कराऊंगा। इसके पुराने हुलिये को बदलो और इसे रिस्टोर करके एक विंटेज लुक देकर ले आओ। इसको अच्छा डिजाइन करके ले आना दोस्त। तब केशव उस ऑटो को ले जाकर उसे रिस्टोर करके उसे बदलकर एक नया रूप देकर उसे ले आया। उसे देखते ही कुमार साहू, वाह क्या बात है केशव, तुम बहुत बढ़िया कारीगर हो यार, मजा आ गया। अब देखो इस ऑटो में मैं, देखिए भाइयों और बहनों, एक पुराने ऑटो को
नए ऑटो में बदलने वाले केशव की कारीगरी, केशव महाराज की जय, ऐसा प्रचार करूंगा कहकर उसका गुण गाता हुआ उसे पैसे देकर ऑटो लेकर सवारी ढूंढने लगा। वो यूं गया ही था कि कुछ गुंडे आकर उस ऑटो को रोककर उसे और उस ऑटो को लेकर सीधा थिएटर चले गए। वहां खड़ा थिएटर का मालिक, क्यों रे, किससे पूछ कर ले गया था ये ऑटो? क्यों चोरी करते हो कमीने? तुझे तो कहकर उसे मारते हुए, इस ऑटो के टायरों को क्या किया? कहाँ है वो? कहाँ छिपा कर रखा है? कहकर उसे मारने लगा। सर, इसे आपके मैनेजर प्रकाश ने ही बेचा था। इसे केशव ले जाकर रिपेयर करके मुझे बेचा सर। मैंने 50,000 में खरीदा है। पुराने टायर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता सर। उन्हें निकालकर केशव भाई ने ही नए टायर लगाए थे। ठीक है, इसे वहाँ बांध दो। उस केशव को उठा कर ले आओ, देखते हैं कि वो क्या कहता है। तब वो केशव को पकड़कर उसे पीटते हुए ले आए। क्यों रे मैकेनिक, उन ऑटो के पुराने टायरों को क्या किया तुमने? कहाँ छिपा कर रखा है? कहकर उसे मारने लगा। सर ना मारे सर। ओह, वैसे हुआ क्या है सर? उन टायरों में ऐसा क्या है सर जो इतना मार रहे हैं आप? सर, आपका मैनेजर प्रकाश ने उन टायरों को बच्चों को खेलने के लिए दे दो कहकर ले गया सर। मैंने कहा भी था कि वो टायर तो बड़े अच्छे हैं, तो उसने कहा पुराने टायरों से तुम क्या करोगे केशव? नया ऑटो बना रहे हो ना, तो नए टायर ही लगा दो कहकर टायरों को यहीं उतार कर मुझे खाली ऑटो दिया था सर। अगर ये सच है तो तुम दोनों को छोड़ दूंगा। अगर पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम दोनों को यहीं गाड़ दूंगा। इनकम टैक्स के रेड से बचने के लिए अपना सारा सोना उन टायरों में मैंने छिपाया था। ये बात कोई और नहीं जानता। ये बात किसी तरह प्रकाश को पता चल गया होगा, इसीलिए चुपचाप तुम्हें उसने ये ऑटो बेचा है। उसे कह रहा था कि कोई चोर ले गया। जब मैंने पता किया तो मैंने ये जाना कि केशव यहाँ से ऑटो को ले गया और कुमार ने उसे खरीदा, इसीलिए तुम दोनों को यहाँ लेके आया हूँ। फिर मैनेजर प्रकाश को भी वहाँ लाकर खूब मारा। तब उसने सच कबूल किया। भाई, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भाई, मैं आपका सारा सोना लौटा दूंगा। उन टायरों को गायब करके बिना टायर के ऑटो इन दोनों के पल्ले बांध दिया भाई। ये लीजिए गहने। कहकर सारा गहना उसे वापस किया। अपने गहने के मिलने की खुशी में केशव और साहू को उसने छोड़ दिया। फिर अपने आदमियों से प्रकाश को खूब पीटने के लिए कहा और वहाँ से चला गया। केशव और साहू जान बची सो लाखों पाए यूं सोचकर ऑटो में ही सीधा अस्पताल जाकर अपना इलाज कराने लगे।